बिहार के हर जिले में विकास हो, इसके लिए अब नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नीतीश सरकार बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर जिलों की रैंकिंग करने की तैयारी में है। साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब बिहार में जिलों की रैंकिंग की जाएगी। सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित 17 प्रमुख मानकों पर जिला की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी मानकों पर जिलों की क्या उपलब्धि रही है, इस पर उसकी रैंकिंग होगी। मकसद राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मानकों पर बिहार की उपलब्धियों को और बेहतर करने का है। जिलों की रैंकिंग को लेकर योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। जिला अधिकारियों को कहा गया है कि लक्ष्य को लेकर जिला इंडेक्स फ्रेमवर्क तैयार करवाएं। हर मानक में जिले की क्या उपलब्धि है, इसकी समीक्षा करें। जिलों को लिखे पत्र में विभाग ने कहा कि नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य की मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किया है, जिसके आधार पर तुलनात्मक उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है और राज्यों की रैंकिंग होती है। इसी आधार पर जिलों की भी रैंकिंग की जाएगी। जिलों की इंडेक्स के लिए जो 17 मानक बनाए गए हैं, उनमें गरीबी का खात्मा, भुखमरी समाप्त करना, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लॉगिंग समानता, सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता, सभी के लिए किफायती ऊर्जा, आर्थिक विकास और रोजगार, उद्योग का विस्तार, राज्यों के अंदर असमानता को कम करना, शहरों को बेहतर विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना। इन प्रमुख मानकों के अंदर भी बहुत सारे मानक हैं। हर मानक पर खरा उतरने का लक्ष्य है। गौरतलब हो कि जून महीने में साल 2020 और 2021 की नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बिहार को अलग अलग विकास के मानकों पर संयुक्त रूप से देश में 28वें नंबर पर रखा गया, पर राज्य सरकार ने इससे कड़ी आपत्ति जताई। नीति आयोग ने अपने SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 एंड 21 में केरल को नंबर 1 स्थान पर रखा। इस सूची में बिहार पहले की ही तरह सबसे नीचे रहा। स्पष्ट रहा कि बिहार निर्धारित मानकों पर बिहार का प्रदर्शन बेहद खराब है। ये रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक और पर्यावरण आंकलन के आधार पर बनाई जाती है। ये रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक और पर्यावरण आकलन के आधार पर बनाई जाती है। रिपोर्ट में केरल को सर्वाधिक 75 अंक मिले थे, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार के अलावा असम और झारखंड भी थे।